आउट एंड अबाउट इन द सन अगेन। अब हम लोग पंचर लगाएंगे। पंचर लगाएंगे नहीं भाई, मैं पंचर नहीं लगा रहा। मैं टायर इन्फ्लेटर से हवा भर के पंचर वाली दुकान तक ले जाऊंगा। रोज़ ये गाड़ी का टायर देखता हूँ पंचर है, सोचता हूँ मैं ही हवा भर के वो करवा दूँ, बट आज पता चला अपनी गाड़ी का टायर भी पंचर है। चलो उसको फिक्स करते हैं। आई थिंक पुराने पंचर का किस्सा इतना रिसेंट है कि अभी तक गाड़ी से निकाला ही नहीं है, वो पीछे ही नहीं रखा। ये कामाक्षी के जूते बैडमिंटन खेलने वाले ये यहीं पे पड़े हुए हैं गाड़ी में, इसको भी ले जाऊंगा। अभी तो उसने कुछ दिन है नहीं, वो तो पंचर की किट शायद पीछे रख दी है। फिर अब हम इसको ऑन करेंगे और हवा इसमें क्या हो रहा है भैया, अपने आप बंद होके सही से लगा नहीं है शायद। हाँ सही से लगा नहीं था, तो हवा इसमें 0 या 3-4 होनी चाहिए। पाँच पॉइंट जो भरी है इसको 35 पॉइंट करके फिर भैया के पास लेके जाते हैं और चेक करवाते हैं कि टायर खराब है या फिर पंचर कुछ गड़बड़ है। हो गया ये 33.5 हो गया, 35 कर देता हूँ क्योंकि 2-4-5 पॉइंट तो मेरे हिसाब से जब तक पहुँचूगा तब तक हवा निकल भी जाएगी। वैसे तो इतना भी चल, इतना भी काफ़ी है, 34 भी काफ़ी है। अच्छा इस पर ऑटो क्लोज हो गया, ये इसको निकाल लूँ। ये तो पिछली बार पूछा था भैया से, कह रहे थे ये सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे। बाकी देखते हैं क्या दिक्कत है, पता चलेगा। इसको रखते हैं। आर को पैसेंजर ऑफ द डे ऑनरेबल टायर इन्फ्लेटर। बड़ा सोच रहा हूँ कि पंचर लगवा रहे हैं तो भैया पंचर लगवा रहे हैं तो गाड़ी के एसी का ना फिल्टर भी चेंज करवा ही लेते हैं, क्योंकि गाड़ी का एसी का फिल्टर जो हो चुका है वो हो चुका है ख़राब। तो गाड़ी से आती है बदबू, ये इतने सारे 2-3 फ्रेगरेंस वगैरह लगाने के बाद भी, और इतनी गर्मी है ना तो फ्लो भी थोड़ा अच्छे से नहीं आता हवा का। आज भैया इसको भी ठीक करवाएंगे, पर पहले पंचर लगवाना है। भैया सीन ऐसा है कि अब मुझे लग रहा है शायद ये फ़िल्टर ठीक हो गया, तो मैं इसको निकाल के चेक करूँगा, क्योंकि अगर फ़िल्टर ठीक हो गया है तो बाय गेट द फ़िल्टर चेंज्ड। वो शायद 2 दिन से गाड़ी नहीं खुली थी ना, तो हल्की वो हो जाता है। ठीक, यहाँ पे एक 16 सेक्टर में, 16 नहीं है 10 सेक्टर पड़ता है। 10 सेक्टर के पेट्रोल पंप वाले जो भैया है ना वो मस्त है, मजे के हैं। उनसे चेक करवाऊंगा पंचर हवा तो पता चलेगा कि एक्चुअल मामला क्या है। अगर उन्होंने भी बोल दिया दिक्कत है तो है। अंदर इतनी सारी आ गई चींटियां। दो जगह पंचर था, अब यहाँ पे भी पानी डलवा लिया मैंने। वो पीछे से गया हूँगा, लास्ट जहाँ भी गया हूँगा वहाँ पे कहीं भैया कह रहे हैं कि कांच था, कहीं सड़क पे कांच होगा तो आ गया होगा, और फिर एकदम बारिश हो गई होगी, और फिर उसके बाद चींटियाँ आ गई, वो टायर एकदम बैठ गया, चींटियाँ ज़मीन से आ गई। कितनी सारी चींटियाँ थी, आपने देखा भाई कितनी सारी चींटियाँ थी। जैक लगा के अभी 2 पंचर लगाए हैं भैया ने, कह रहे हैं बाकी तो टायर ठीक है। तो ये भैया की बात मैं मान लेता हूँ, ये भैया मुझे एकदम सही लगते हैं, मतलब जेन्युइन वाले लगते हैं, जेन्युइन वाले। ठीक चलेगा उस्ताद अब। सो अपेरेंटली जो पंचर जहाँ पे पिछली बार ठीक करवाया था वहाँ पे नहीं होके 2 अलग जगह पे हुआ है। भैया कह रहे हैं वैसे ऐसा कुछ होता तो नहीं है, मतलब अब 1 महीने में इस टायर पे 3 पंचर लग गए हैं। ठीक है कभी कभार होता है, बट अब ऐसा कुछ है नहीं, मतलब कोई ठीक है। वो कह रहे हैं सही सलामत चल रहा है। कूडोज टू टायर इन्फ्लेटर की वजह से मैं जा पाया, कहाँ पे जा पाया पंचर लगवाने। चलो अब पंचर लगवा लिया, अब एक ये ना एसी के फिल्टर का भी चेक करवा लेता हूँ। अगर सही हुआ तो ठीक है, वरना इसको चेंज करवा के फिर घर चल के खाना वाना खा के फिर कॉफ़ी पिएंगे।
अच्छा खासा गंदा हो रखा था, फिल्टर चेंज करवा लिया। फिल्टर इज ऑल्सो चेंज, जस्ट अ 2 मिनट जॉब। मैं खुद ढूंढता फिरूँगा, चेंज करवाता फिरूँगा, चेंज करवा लिया। चलो अब चलते हैं घर। गाड़ी पूरी चकाचक। अब एक तो स्मेल प्रॉब्लम इज ऑल्सो सॉल्व। तो ये 3 लगाने की जरूरत नहीं है, एक से ही काम चल जाएगा। एक तो इसको चेंज करूँगा, वो इतना वो था ना, तो ये सारे सूख चुके होंगे, तो इनको चेंज करूँगा, वो सॉल्व है। ऊपर से एसी का फ्लो भी ठीक हो गया ना। पहले तो भैया 20 पे चलाना पड़ता था, अब 25-26 पे आई थिंक एसी ठंडा कर देगा, तो उससे माइलेज भी इम्प्रूव होगी। सेक्टर 17 में आया हूँ मैं। बस एक काम है, अब जाते जाते 15 सेक्टर वाले लेंस कार्ड से भी ये चश्मे का एक बार फाइनल पूछ लूँ, क्योंकि ये काफ़ी हद तक ठीक हो गया, बट अब ये मतलब हल्का सा एक है, अगर हो जाए ना तो मेरी फुल संतुष्टि हो जाएगी। वरना मैं इसको बैकअप चश्मा ही रखूँगा गाड़ी में, दूसरा वाला यूज़ करूँगा अगर ठीक ना होता हो तो। मैं बता रहा हूँ इतना मज़ा आ रहा है ना, मतलब मैंने तो एसी का फ़िल्टर जो है वो एसी की उसके लिए स्मेल के लिए फ़िक्स करवाया था, बट भाई साहब बॉय, ये जो इसका एयर फ्लो ठीक हुआ है ना, अब 26 पे भी ठंडा लग रहा है। ऐसा होता ही नहीं था, ये 20-21 करना पड़ता था। अभी वैसे टेम्परेचर भी 32-33 ही है, बट सही है, मतलब सही चल रहा है, मामला अच्छा है, फिक्स्ड। बहुत टाइम से इसको ड्यू था, मैंने वहाँ टायर वायर वाला काम करवा रहा हूँ, ये भी ले ही जाता हूँ। वैसे ना मैं दोपहर में गाड़ी कम ही लेके निकलता हूँ, क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है, और जब तक रात में लेता हूँ तब तक दुकानें बंद हो जाती है, तो हमेशा अटक जाता है, और दोपहर में कुछ ना कुछ काम भी लगा रहता है। आज मैं आया था तो आज मेरे को था थोड़ा रेस्ट करूं, और रेस्ट करने के चक्कर में सारे काम हो गए। अच्छी बात है, चलो लेंस कार्ड भी आ ही गया। ये वाला लेंस कार्ड ना बहुत बढ़िया है, 15 सेक्टर वाला। आई थिंक रोहिणी का बेस्ट लेंस कार्ड मुझे ये लगता है। यहाँ पे अच्छी टीम भी है, टेस्ट भी अच्छे होते हैं, और जब भी गेम फीडबैक मिला है, बट आई शुड नॉट अभी भूलना इतने अच्छे से कि फीडबैक अभी इसका थोड़ा डाइसी मामला ही है। अभी ये रतलाम लेके गया था ना, तो ऐसे ही देखा एकदम ये टेढ़ा पड़ा हुआ है। टेढ़ा कैसे पड़ा हुआ है, इसको फिक्स कराना पड़ेगा, देखते हैं। ये वाली बड़ी सही सीरीज लगी मुझे, इसमें भी है, अरे वाह, अरे सो कूल। इसमें वो है ना, आधा चश्मा और आधा वो, ये नहीं है शायद, ये इसमें भी है भाई। इसमें तो बहुत ही पतला है, मैग्नेट है इसमें भी, बहुत सही लग रहा है भाई। So that is so nice। अब सही रहेगा ये। देखो ये बड़ी अच्छी है सीरीज निकाली है ना ये वाली। ये आई ग्लास भी हाँ, ये 2 in 1, और ये वाला जो है ना बहुत पतला, ये तो पता ही नहीं चल रहा 2 in 1 है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। बढ़िया है भाई। रोहिणी का सबसे बड़ा सेक्टर 7 वाला लेंस कार्ड है, बट सेक्टर 7 वाले लेंस कार्ड की ना क्या दिक्कत है, वो जो लोग रोहिणी के है ना, उनको पता है M2K की पार्किंग के पास है। और भाई साहब वो एरिया इतना खतरनाक है ना, मैं आपको क्या बताऊं, मतलब वो वहां पे गाड़ी पार्क करना इस टाइम पे इम्पॉसिबल टास्क। और यहाँ पे देखो प्रॉपर गाड़ी पार्किंग है, अच्छा कस्टमर सपोर्ट है। मैं सेम चीज मैंने ऑब्वियसली व्लॉग नहीं करा, मैं डीसी चौक गया, डीसी चौक में उस बंदे ने पूछा क्या है, नो हेट टू एनीबडी, बट डीसी चौक में उस बंदे ने बोला भैया ये ना आपका खराब हो गया और ये थोड़ा सा ही ठीक हो सकता है। उसने हल्का सा टेंट करा, दे दिया, कह रहा है इतना ही ठीक हो सकता है। अब एक तो मेरे को लग भी रहा है ठीक, अगर साइकोलॉजिकल भी है कि मतलब मेरे को नहीं ठीक हुआ और मेरे को लग रहा है ठीक, तो कम से कम उस बंदे ने मेरा जाके उसने टिंकरिंग करी, खोल के चेक वेक करा उसने कुछ तो करा, एफर्ट तो डाला ना। बट मेरे हिसाब से आई थिंक दिस इज फुली सॉर्टेड। देखते हुए जाता हूँ, अगर कहीं लीची मिल रही है तो लीची भी लेते जाऊँगा, आधा किलो ही ले लूँगा। अभी फ्रिज में ना जगह नहीं है, बहुत सारे आम आ रखे, आम खत्म होंगे ना एक बार फिर अच्छे से लेके आऊँगा 1-2 किलो लीची। हाँ, वाटरमेलन भी, पर फ्रिज में जगह नहीं है वाटरमेलन रखने की, वरना वाटरमेलन भी लेते हैं। हो गया, ठीक है, मीठा होगा। क्या मीठी है क्या? ठीक है, चलो लीची ले ली। अब भैया ने ना मेरे को किलो लेनी थी, 1.5 ले ली मैंने। अब जामुन नहीं ले रहा, जामुन भी सोचा था थोड़े ले लूँ, पर अब लीची एंजॉय करूँगा। अच्छी खासी 2-3 दिन की लीची आ गई है। चलो जी, लीची खाएंगे, छोले कुलचे साथ में मीठे में लीची, आहा। और 4 बज गए ये सब करते करते ना, और 5:30-6 बजे तक कॉफ़ी पी लेंगे, और दिन में कॉफ़ी पी के फिर दोबारा एक चक्कर मारूंगा। ओके, फॉर द सेक ऑफ स्टोरी लाइन इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। कल के ब्लॉग में बाकी चीज़ें करेंगे, हरी चटनी बनाएंगे। आज के ब्लॉग का कंक्लूजन ये है कि अगर आपकी गाड़ी में टायर इन्फ्लेटर नहीं है तो रख लो, क्योंकि
गाड़ी पंचर को रिपेयर करना, पंचर किट भी होनी चाहिए वैसे तो, गाड़ी में पंचर किट है बट इट्स टू मच ऑफ एफर्ट, मैं जाके पंचर प्रॉपर फिक्स करवा लेता हूँ। तो पंचर किट अगर आप फिक्स यूज़ कर रहे हो वेल एंड गुड, नहीं तो टायर इन्फ्लेटर ज़रूर होना चाहिए ताकि आप इमरजेंसी से बाहर निकल के कहीं रिपेयर वाली जगह पे पहुँच पाओ। कल के ब्लॉग में मिलेंगे, बाय।